In the previous video, we have studied about the cell wall. Cell wall is the non-living, rigid, or it is present in the plant, bacteria, and fungi. In addition to the cell wall, all the animal cells have no cell wall, but they have outer membrane. It is called cell membrane. In the plant, inner to cell wall, present a membrane that is called cell membrane. Now the cell membrane, it is also called plasma lemma. या plasma membrane. These are the same names. First, what is a cell membrane? It is present in every cell. Every cell means either it is a plant cell, bacteria cell, fungi या animalia. In every cell it is present. It is called cell membrane, present in every cell. It may be outer केस है तो कौन सा है? एनिमल. और मे बी और इनर है तो कौन सा केस आ जाता है आपका? प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया. आउटर भी हो सकती है ये, और कैसी हो सकती है आपकी? इनर भी हो सकती है. ये मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है? इट इज लिविंग. फर्स्ट कैरेक्टर कैसी है? ये लिविंग है. सेकंड, ये कैसी होती है? थिन होती है. ट्रांसपेरेंट एंड रीजनरेटिव मेम्ब्रेन. रीजनरेटिव मेम्ब्रेन. देखो 4 कैरेक्टर लिखे. फर्स्ट इज इट द थिन, ट्रांसपेरेंट, रीजनरेटिव मेम्ब्रेन. देखो ट्रांसपेरेंट आपको पता ही है, विच कैन पास लाइट. लिविंग, थिन. रीजनरेटिव का क्या मीनिंग है? जैसे आपके कट लग गया तो आपकी क्या है? स्किन वापस हील होने लग जाती है इंजरी. तो यानी विद इन टाइम ये आपकी क्या हो जाती है? वापस रिकवर हो जाती है. सो इट इज कॉल्ड द रीजनरेटिव मेम्ब्रेन. It is a semi-permeable or selectively permeable. Mostly it is considered as a selectively permeable. जैसे हमने सेल वॉल की थी, सेल वॉल में क्या होती है? वो कैसी होती है? permeable. Permeability is the ability of a membrane to allow the substances. But here the two terms are used. One is a semi-permeable and second is a selectively. देखो जो permeability है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे. एक तो नेचर ऑफ मेम्ब्रेन पे, दूसरा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, which have to pass through the membrane. जो मेम्ब्रेन में से जा रहा है उसके ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है. मान लो एक मेम्ब्रेन आपकी ऐसी है, उसमें कोई भी पोर नहीं है और ये मेम्ब्रेन आपको कैसी नजर आ रही है? सॉलिड नजर आ रही है. ये आपकी कैसी है? सॉलिड सी मेम्ब्रेन है. यानी कैसी है? विदाउट पोर है, कोई भी पोर नहीं है. तो इस मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो कुछ भी नहीं अलाउ कर रही. और इसमें आपका एग्जांपल आता है किसकी? क्यूटिनाइज्ड मेम्ब्रेन. क्यूटिकल की जो बनी होती है, जो मैंने आपको डेजर्ट्स में बताई थी. सेकंड जो आती है परमिएबल. परमिएबल मेम्ब्रेन ये वाली है. इसमें ये क्या पड़े हैं? पोर्स पड़े हैं. ये इसमें क्या है? पोर्स हैं छोटे छोटे. और इस मेम्ब्रेन के बाहर इस साइड पे 3 तरह के सब्सटेंसेस पड़े हैं. मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. मैंने 3 कलर से इनको क्या कर दिया? 3 कलर से जैसे शो कर रही हूँ. फिर इसके अंदर ये क्या है? रेड 3 सब्सटेंसेस हो गए. यानी कि यहाँ पे ये तीनों पास हो गए. यहाँ से ये क्या हो रहे हैं?
पोर के थ्रू क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, यानी कि ये पोर हो गए। तो इस मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि ये सारे पास हो गए। और इसमें एग्जांपल अभी दिया आपको, किस मेम्ब्रेन का आता है, सेल्यूलोज सेल वॉल का। अब देखो, अब नई टर्म आ रही है कौन सी, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि ये मेम्ब्रेन जो परमिएबल होती है वो किसके लिए होती है, सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होती है, यानी कि ये सॉल्वेंट के लिए, तो ये किसके लिए है, लिक्विड पार्ट के लिए है। जैसे आपकी ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये क्या बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक तो ये वाला पार्ट कौन सा है, लिक्विड पार्ट है, कौन सा है, ये लिक्विड। सेकंड, यहाँ पे जो ये सब्सटेंसेस पड़े हैं ये कैसे हैं, सॉलिड है। जब यहाँ से इसकी पासेज हुई तो ये लिक्विड पार्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो सिर्फ किसको अलाउ करती है, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट, यानी कि ये अलाउ करती है किसको, सॉल्वेंट को करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल में जैसे एग्जांपल आ जाता है एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन कैसे, जैसे आपको पता है, एक एग लिया, उसको आपने एसिड में डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट की बाहर की हार्ड शेल होती है वो रिमूव हो जाएगी। मान लो जैसे आपका ये एग है, एग के बाहर ये वाली तो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर ये वाली लेयर बना दी, ये इसकी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है। जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला, एसिड डालने के बाद इसमें क्या हुआ, सेल वॉल तो डिसॉल्व हो गई, जो सिर्फ बचा वो क्या रह गया, ये रह गई। तो ये इसमें क्या रहेगी, सेल, ये एक क्या की आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की शेल, तो यानी कि क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन रह गई, यानी एग मेम्ब्रेन। तो ये कैसा काम कर रही है, सेमी परमिएबल का। इसके अलावा एनिमल ब्लैडर है, वो भी इससे बिलोंग करता है। अब देखो, इसके अलावा हमारा क्या है, थर्ड जो आता है वो कैसा है, आपका फोर्थ टाइप क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन आपकी कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें एग्जांपल आता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करती है, सेलेक्टिवली अलाउ करती है, सेलेक्टिवली अलाउ सोल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट को नहीं, क्या करती है, सोल्यूट इनटू एंड आउट ऑफ सेल। कैसे, देखो जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये पोर पड़े हैं, यहाँ पे ये क्या पड़े हैं, सोल्यूट पड़े हैं। सोल्यूट इसमें डिफरेंट टाइप्स के पड़े हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें सोल्यूट है। बाकी जो इसके अंदर ये क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्ट दिखा दिए, ये लिक्विड पार्ट हो गया। ये सोल्यूट को इसने अलाउ कर दिया, जब ये सोल्यूट इस पोर से यहाँ पे अलाउ हो गया तो सेलेक्टिवली पास कर दिया, बट इसने इसको यहाँ से रेड वाले को आने नहीं दिया। तो इसमें आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल आता है। सेल मेम्ब्रेन आपकी कैसी होती है, सिलेक्टिवली है, ये कुछ ही सब्सटेंसेस को इसमें क्या करती है, अलाउ। यानी कि क्या आपको टर्म क्लियर हो गई कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों तरह से ही बिहेव कर रही है। एक तो ये सेमी परमिएबल है, जब ये सिर्फ किसको अलाउ कर रही है, सॉल्वेंट, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिस प्रोसेस में रोल प्ले करती है उसे बोलते हैं ओस्मोसिस। सेमी परमिएबल किसमें करती है, ओस्मोसिस में। सिलेक्टिवली परमिएबल हमारे सिलेक्टिव मटेरियल को, जिसको बॉडी को नीड है उसको इन कर लेती है, और जिनको बॉडी को नीड नहीं है उसको बॉडी से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। यानी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में क्या करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। ये हमारी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन किसकी वजह से रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। यानी कि ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है। इसे हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। यानी कि हमारी ये मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब देखो इसके बाद आती है कि जो ये मेम्ब्रेन है हमारी किसकी बनी हुई है, इसकी नेचर की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये किसकी बनी हुई है, लिपिड की। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेल टू सेल क्या करती है, वेरी करती है। क्या बताया, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स।
composition vary from cell to cell। देखो मेन इसकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। सेल वॉल सेल्यूलोज की थी, बैक्टीरिया के अंदर किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की थी, फंजाई में काइटिन की थी। इसी तरह ये किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। और इसके फॉस्फोलिपिड्स इसमें क्या करते हैं, बाइलेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइलेयर। और प्रोटीन इसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड आउटर एज वेल एज इनर साइड। ऑफ बाइलेयर, ठीक है, कि यानी कि जो लिपिड्स की आपकी क्या, जैसे मान लो ये आपकी लिपिड की बाइलेयर्स बना दी, लिपिड्स की जो ये बाइलेयर्स हमने बनाई है, यहाँ पे इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन इस मैनर्स में भी अरेंज होते हैं, प्रोटीन यहाँ भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन इधर भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन इन दोनों लेयर्स के बीच में भी हो सकते हैं, पूरा एम्बेड दोनों बाइलेयर्स के बीच में, या इसके प्रोटीन ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं। ये देखो यहाँ भी इसके ये प्रोटीन हो सकता है, इधर भी इसके प्रोटीन हो सकता है, इसके अंदर भी प्रोटीन हो सकता है। ये पार्ट तो कौन सा है, प्रोटीन पार्ट। और ये वाला पार्ट आपका कौन सा होता है, दैट इज अ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड्स है जो किस अरेंज में है, बाइलेयर की फॉर्म में। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को जो स्टडी किया वो किसने किया, स्वेन ने किया। स्वेन ध्यान होगा आपको, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी आपकी, सेल थ्योरी। और इसने डिस्कवर किया किसके अंदर, एनिमल सेल में। इन एनिमल सेल डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो क्या क्या बताया कि प्रेजेंट इन एवरी सेल, आउटर इनर एज वेल, आउटर लिविंग थिन ट्रांसपेरेंट रीजनरेटिव सेलेक्टिवली परमिएबल मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। फिर देखो इसकी जो नेचर होती है कैसे होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, चेंज होना, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। ये अपनी नेचर को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और ये डायनेमिक नेचर है इसकी किसकी वजह से होती है, लिपिड्स की वजह से होती है। और ये कैसे होती है, क्वासी फ्लूइड है। कैसे होती है, क्वासी फ्लूइड। थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, एवरेज थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम होता है आपका कितना, 10⁻⁻10 मीटर, या इसको हम कंसीडर करें 50 से लेके 100 क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल।